अंतरिक्ष में जाना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन ये ख्वाब कुछ लोगों के ही पूरे होते हैं और इन्हीं खुशनसीब लोगों में से एक हैं भारत के गोपीचंद थोटाकुरा, जिनका ख्वाब अब पूरा हो चुका है। गोपीचंद अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये हैं गोपीचंद थोटाकुरा, बतौर पर्यटक अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय। पेशे से पायलट, गोपीचंद थोटाकुरा अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की 7वीं स्पेस मिशन का हिस्सा बन स्पेस की सैर पर गए। रविवार को उन्होंने टेक्सास से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। गोपीचंद के साथ 5 और लोगों को स्पेस में घूमने के लिए भेजा गया है, जिनमें मेसन एंजल, सिल्वेन चिरॉन, केनेथ एल हेस, कैरोल स्कॉलर और अमेरिका में पूर्व एयरफोर्स कैप्टन एड ड्वाइट का नाम शामिल है। इससे पहले ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड रॉकेट के जरिए 31 लोगों को स्पेस की सैर करा चुका है, जिसमें खुद अमेज़न के फाउंडर और ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस भी शामिल है। ये ब्लू ओरिजिन का 7वां स्पेस मिशन है, जिसमें गोपीचंद समेत कुल 6 लोगों को अंतरिक्ष में घूमने के लिए भेजा गया है। बता दें कि ब्लू ओरिजिन का यह मिशन पहले 12 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। हालांकि तब उड़ान के भरने के कुछ सेकंड बाद ही रॉकेट में आग लग गई, जिसके कारण मिशन रद्द करना पड़ा। इसके बाद दिसंबर 2023 में से फिर से टेस्ट किया गया और फिर इसे रविवार को टेक्सास की लॉन्चिंग साइट से लॉन्च किया गया। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा साल 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। राकेश शर्मा के बाद कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी और शिरीषा बंदला अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनमें से राकेश शर्मा को छोड़कर किसी के पास भी भारतीय पासपोर्ट नहीं था। राकेश शर्मा भी बतौर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन गोपीचंद बतौर पर्यटक अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। 30 वर्ष के गोपीचंद थोटाकुरा भारत के आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और पायलट के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। ब्लू ओरिजिन की माने तो गोपीचंद पायलट के साथ एक एविएटर भी हैं, जिन्होंने गाड़ी चलाने से पहले विमान उड़ाना सीख लिया था। गोपीचंद थोटाकुरा ने फ्लोरिडा में एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने दुबई में एमिरेट्स एविएशन यूनिवर्सिटी में एविएशन मैनेजमेंट की पढ़ाई की। गोपीचंद एक इंटरनेशनल मेडिकल जेट पायलट के रूप में भी काम कर चुके हैं। कमर्शियल जेट के अलावा गोपी बुश, एरोबेटिक और सिप्लेन ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून भी उड़ाते हैं। गोपीचंद प्रिजर्व लाइफ कार्प के सह संस्थापक भी हैं, जो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र है। इतना ही नहीं, गोपीचंद माउंट किलिमंजारो के शिखर को भी फतह कर चुके हैं और अब बतौर पर्यटक अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में स्पेस टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का मूल्य $848.28 मिलियन था, जो 2032 तक $27,861.99 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि गोपीचंद समेत अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाले पर्यटक अपने साथ पोस्ट कार्ड भी ले गए थे, जो ब्लू ओरिजिन के फाउंडेशन क्लब फॉर द फ्यूचर की ओर से सौंपी गई थी। गोपीचंद और अन्य स्पेस यात्री 10 मिनट तक स्पेस में रहें और उसके बाद सकुशल धरती पर लौट आए। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये स्पेस टूरिज्म है क्या? ये कितने तरह का होता है? स्पेस टूरिज्म के लिए निर्धारित ऊंचाई कितनी है? इन तमाम सवालों का जवाब दें उससे पहले आपको बता दें कि गोपीचंद समेत 6 यात्रियों को स्पेस टूरिज्म कराने वाली ब्लू ओरिजिन की स्थापना साल 2000 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में मौजूद है। दरअसल स्पेस टूरिज्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला सब ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को कॉर्मन रेखा से ठीक आगे ले जाता है।
ये धरती की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा भी माना जाता है। यहाँ यात्रियों को कुछ मिनट बिताने और फिर पृथ्वी पर वापस आने का मौका मिलता है। दूसरी ओर ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, जो यात्रियों को कॉर्मन रेखा से कहीं अधिक आगे ले जाता है। आमतौर पर ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट यात्रियों को लगभग 1.3 मिलियन फीट की ऊंचाई पर ले जाता है। यहाँ स्पेस यात्री 1 सप्ताह से ज्यादा समय बिता सकते हैं। सितंबर 2021 में स्पेसएक्स का फाल्कन 9 4 यात्रियों को 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया था, जहां चारों यात्रियों ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 3 दिन बिताए थे। अब ब्लू ओरिजिन की सहायता से बतौर पर्यटक स्पेस की यात्रा करने वाले यात्रियों में भारत के गोपीचंद थोटाकुरा का नाम भी शामिल हो चुका है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में भारत स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में कोई कदम उठाता है या नहीं, क्योंकि मौजूदा समय में भारतीय स्पेस एजेंसी गगनयान जैसे मिशन पर काम कर रहा है, जिसके तहत पहली बार भारत इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा।